अब मुझे मतलब अगर मेरे साथ तो ये होने लगा, मैं छोटी सी कोई बात कर दूं तो वो मेरे पूरे खानदान में फैली जाती है कि इसने ये बात की है टीवी पे, और मतलब मैं अपनी तरफ से इतनी नॉर्मल चीज कर रही हूँ, वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं और फिर बहुत ज्यादा उस पर क्रिटिसाइज हो रहा है। मेरा नहीं दिल चाहेगा कि मैं उनसे मिलूं। अच्छा, यहाँ पे आमना एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूँगी, बड़ों को भी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार बहुत प्लेजेंट सारा कुछ चले, कभी कभी कुछ तशनीगी आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों के सामने डिस्कशन का उसको हिस्सा ना बनाया जाए। बिकॉज़ हम अपनी साइंस में, मैं सॉरी टू कट यू, आजकल ये होने लगा है जरा सी बात हो गई है और कुछ ना कुछ बात कहीं गड़बड़ हो गई तो रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। और दूसरी चीज मैं बताऊं, ये आजकल बहुत मैंने देखा है, जहां आप देखें जरा स्टेटस हाई हो गया, जरा पैसा आ गया, तो वो हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो कहते ही नहीं है कि हम उनके रिश्तेदार हैं। वहाँ पे बड़े बड़े मिल ओनर्स, बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स आपको ओन ही नहीं करेंगे, लेकिन मिसेस आप उनके घर ईद में जाएंगे, दे ट्रीट यू लाइक गार्बेज। बट आई हैव टू से समथिंग है, मैंने कहीं कहीं ये भी देखा है कि मैं देखती हूँ कि कोई आपका पुराना जानने वाला है या कोई भी है, वो समझते हैं टीवी पे आने लगे तो ये हमें लिफ्ट नहीं कराएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है मिसेस खान। लोग, मीडिया के लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज में समझते हैं कि दे आर वेरी प्राउड। रिश्ते बनते हैं, हम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने लग जाते हैं। या अमीर लोगों के लिए भी ये कहा जाता है कि जिनकी मिले हैं इनसे डर लगता है मिलते हुए। क्यों डर लगता है यार मिलते हुए? डर नहीं लगता, बनाएंगे तो खुद ही अपना इस तरह का अपना इमेज बना लेते हैं, खुद ही इतना वो प्राउड हो जाते हैं कि वो चौकीदार वगैरह, साहब जी आपके भाई का बेटा आया, वो ये समझता है पता नहीं मुझसे नौकरी मांगने आया, पता नहीं मुझसे पैसे मांगने आया, या वो तो बुरे है में होगा, मैं इंसल्ट इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शन ना, वही वाली बात है कि आपने जैसे भी प्रोजेक्ट कर दिया, मेरे भाई का बेटा है, तो वो अपना सेल्फ कॉन्शियस इतने हो जाते हैं कि उनसे कहते हैं मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आप एग्जैक्टली ये तो हम देखते हैं ना। लेकिन मैं कहीं कहीं ये भी देखती हूँ मिसेस खान कि अगर किसी के कोई वेल्दी है और अगर उसका स्टेटस ऐसा है कि वो बहुत एलीट है या जो है उसके रिश्तेदार हैं, वो अच्छे ही होते हैं यार, लेकिन हम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो मिलना ही नहीं पसंद जी करते। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बहुत ऐसा देखा जाता है। ज्यादा रेशो तो यही है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कहीं कहीं वो लोग जैसे आप किसी से मिले, तुम तो यार अब मिलना नहीं चाहती ना, तुम टीवी पे जाती हो। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत स्वीट हो। मैं अपनी बात नहीं, मैं औरों की भी बात कर रही हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो बहुत अच्छे से मिलते हैं। ऐसी एंकर्स हैं, मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगी, ऐसी एंकर्स हैं जो इतनी प्राउड होती हैं कि मैं तुम्हें बता दी। आई थिंक उसी की वजह होती है कि फिर उनका नेचर है और एक हमारा नेचर है, तो मुझे ऐसा लगता है हमें हमारे नेचर को छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी अपनी बिल्ट इन जैसी है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे इतना पता है कि मैं मैं प्रोग्राम का नाम नहीं ले रही, उस प्रोग्राम पे बहुत जाएगा थोड़ी देर, उस प्रोग्राम पे बहुत जाया करती थी। वो लड़की अब इतनी प्राउड हो गई हुई है, वो लड़की, उसने जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मुझे सब ने पूछा ना, उसने कभी अपने कुलीग से कहा ना किसी से कहा कि मिसेस खान का तुम हाल तो पूछो, वो इतनी बूढ़ी औरत है और उसमें अब इतनी पता नहीं एनर्जी है कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल, मैं अगर किचन में जाती हूँ और मैं अगर हंडिया भी भून रही होंगी ना, मेरी मेड देख रही होती है कि मैं उधर साथ साथ बर्तन भी धो रही होती है, मैं उधर साथ साथ ब्रैकेट्स भी साफ कर रही होती है, मैं हंडिया भी भून रही होती हूँ, मैं उसके साथ दीवार पे कहीं जाला लगा होता है वो भी साफ कर रही होती है, और मैं देखती हूँ ये लोग अगर हंडिया भून रही हो तो उसी में मस्त है, फोन भी कर रही हैं। अरे भाई 4 बर्तन पड़े हैं, उसको भी तो साथ साथ धो लो। हम लोग क्यों मिनटों सेकंडों में निकलते हैं किचन से, क्योंकि हम लोग ये सारा काम, हम भी एक वक्त में हम 4 काम कर रहे होते हैं, हम भी करते हैं।